बहुत पुराने समय की बात है कि ऋषि हमेशा जंगलों में तपते थे और वहीं से अपना फल फूल खा के गुजारा करते थे। वहीं छोटा सा आश्रम बनाते थे और वहीं रहने का आश्रय होता था। ये कहानी शकुंतला और राजा दुष्यंत की है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। शकुंतला जो किसी विधवा मां की बेटी थी, क्योंकि विधवा श्रम के कारण अपनी बेटी को एक मटके में डालकर जंगल के अंदर रख आती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझसे जो पाप हुआ तू ही उसको ठीक करेगा, तू ही इस बच्ची का पालनहार है। मैं मजबूर हूं, समाज मुझे बसने नहीं देगा और घर बार मुझे रहने नहीं देगा, इसलिए मैं इस बच्ची को आपके हवाले करती हूं। वहां ऋषि जी तप रहे थे और उसे धीमी धीमी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अब ऋषि का ध्यान अपनी तपस्या में लग नहीं रहा था और जो ही ऋषि थोड़ा सा ध्यान मगन होते, तभी बच्ची की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती। अब जब तपस्या में ध्यान नहीं लगा तो ऋषि उठे और जाके देखा कि एक मटके के अंदर छोटी बच्ची कभी रो रही है, कभी मुंह में गूठा लेकर चूस रही है। अब ऋषि ने सोचा, हे परमात्मा, इस बच्ची को मैं कैसे पालूंगा, और नहीं पालूंगा तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तपस्वी हूं और प्रत्येक जीव को बचाना मेरा फर्ज है। इसीलिए बच्ची को उठाकर ऋषि ले जाता है और गाय का कभी बकरी का दूध पिलाता है और बच्ची को पालता है। अब जो जो बेटी बड़ी होती है, ऋषि को चिंता भी होती है कि जंगल में रहना है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बेटी इतनी सुशील थी, विद्वान थी, हमेशा ही अपने पिता से शिक्षा ग्रहण करती, जंगली जानवरों में खेलती और किसी से डरती नहीं थी। लेकिन शकुंतला, उसका नाम रख दिया ऋषि ने। जो ही शकुंतला बड़ी हुई, 15-16 साल की थी, जंगल में घूम रही थी, क्योंकि जंगल ही उसका घर था, वही उसका सब कुछ था। राजा दुष्यंत शिकार खेलने जाता है और उसकी निगाह शकुंतला पर पड़ती है। अब इतनी सुंदर बच्ची के चांद का और उसका एक मुखड़ा दिखाई देता था। अब उसने कहा कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। शकुंतला ने कहा, मैं ऋषि की बेटी हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिताजी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि एक राजा मेरा हाथ मांगे और वो दे दे, क्योंकि हम गरीब हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन राजा दुष्यंत 10 दिन में 15 दिन में बार बार जंगल में जाने लगा और
शकुंतला को अपने मोह में डाल लिया। एक दिन क्या होता है कि जंगल में बरसात होती है। शकुंतला काफी दूर होती है झोपड़ी से, ऋषि झोपड़ी में होते हैं। ऋषि को चिंता होती है कि पता नहीं बेटी कहाँ गई, लेकिन फिर अपने मन में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बेटी तो हमेशा ही जंगल में घूमती फिरती रहती है, जंगली जानवरों से भी उसका सामना होता रहता है, अपने आप आ जाएगी। लेकिन राजा दुष्यंत ने उसको अपनी तरफ से अंगूठी पहना दी और शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बना लिया। अब बेटी सहमी हुई घर आती है। ऋषि कुछ समझता है, ऋषि उससे पूछता है, लेकिन वो अंगूठी को छुपा लेती है और पिता को कुछ नहीं बताती। लेकिन ये चीज छुपने वाली कहाँ थी? अब जो जो दिन बढ़ रहे थे, शकुंतला को पता चल रहा था, उधर से ऋषि भी चिंतित था कि बेटी की हालत अच्छी नहीं है। अब उसने बेटी से पूछा कि बेटी सच्चाई बता, बात क्या है? मैं तेरी उसी से शादी करूंगा जिससे तू कहेगी, जिसका तू गर्भ धारण कर रखा है, मैं उसी से शादी करूंगा। अब शकुंतला अपने पिता को सारी बात बताती है, लेकिन जो ही शकुंतला ने अपने पिता से बात छुपाई, अपने पिता से दगा किया, जिसने कि उसको अनाथ होते हुए पाला, उसी समय उसे श्राप मिल चुका था कि जैसे तूने अपने पिता से दगा किया है, वैसे ही एक दिन तेरा पति तेरे से दगा करेगा और तू संसार में दुखी होगी। वो श्राप उसे सेध गया और राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गया। अब ऋषि नगरी में जाता है और राजा दुष्यंत को कहता है कि राजन, मेरी बेटी की शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि यह तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। राजा बिल्कुल भूल चुका होता है और मना कर देता है कि नहीं, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, मैं न कभी शकुंतला से मिला हूँ, न जंगल में शिकार खेलने गया हूँ, मैं ये बात सहमत नहीं हुई इससे। लेकिन जब शकुंतला ने अपने जेब में अंगूठी देखी कि चलो अंगूठी दिखा दूंगी कि आपने मुझे निशानी के तौर पे एक अंगूठी दी थी, लेकिन जब वो रास्ते में नदी में पानी पी रही थी तो अंगूठी भी नदी में गिर चुकी थी। अब उसने जो ही अपने कपड़ों में अंगूठी को देखा तो अंगूठी भी उसके पास नहीं थी। अब ऋषि भी ऐसा ही था, बेटी को लेकर वापस जंगल में आ जाता है और ऐसा है मुद्रा में अपनी बेटी को समझाता है कि चलो बेटी, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। इसने यदि तेरे से दगा किया है तो उसका भी कोई कारण रहा होगा। यदि तेरे कर्म में राज भोगना है तो एक दिन इसे बुद्धि आएगी और ये तुझे लेने आएगा। अब शकुंतला को बेटा पैदा होता है और वो इतना सूरवीर और बहादुर होता है कि जब वो 4-5 साल का होता है तो जंगल में शेर के बच्चों के साथ खेलता है और शेर के बच्चे के दांत गिनता है मुंह पाड़ के। कई साल के बाद फिर राजा दुष्यंत उसी जंगल में शेर शिकार खेलने जाता है और बच्चे को देखता है कि इतना छोटा बच्चा और ये शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है, ये कौन सूरवीर है? ये तो हो सकता है किसी क्षत्रिय का बेटा होगा। लेकिन शाम हो चुकी होती है और राजन घर आ जाता है। अब
अंगूठी नदी में गिरी थी उसे एक मछली निगल लेती है और मछुआरे उसे पकड़ लेते हैं। जब मछुआरा मछली को काटता है तो राजा की अंगूठी मछली के पेट से निकलती है और वो लेके राजा की अंगूठी को कि तुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, और राजा दुष्यंत के पास आता है। अब कहता कि राजन, मैंने नदी से मछली पकड़ी थी और उन मछलियों में एक मछली के अंदर ये आपकी अंगूठी मिली है। अब जो ही अंगूठी को देखता है राजा दुष्यंत को सारी घटनाएं याद आ जाती हैं और अपनी करनी पर बहुत पछताता है। अपने कुछ सैनिकों के साथ, कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ ऋषि के आश्रम में जाता है, दंडवत प्रणाम करता है और माफी मांगता है। कहता है कि महाराज मुझे माफ कर दो, पता नहीं कैसे किस कर्म से मुझे भूल लग गई थी। ये मेरा ही बेटा है, शकुंतला मेरी ही पत्नी है। मैंने ही यह धर्म किया था कि मैंने पत्नी बना के और भूल चुका। ये पता नहीं किस जन्म का मेरा पाप था, किस जन्म का, लेकिन ये तो शकुंतला ने बाप को जो दगा दिया था, ये दगा उसके साथ हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं, चाहे कोई कर देखो। जिनने भी दगा किया है उनके जाके घर देखो। जो किसी के साथ छल करता है उसके साथ खुद व खुद छल हो जाता है। हम इस बात को सोचते नहीं हैं। अब ऋषि अपनी बेटी को बड़े आदर भाव से विदा करता है और शकुंतला रानी बनती है। राजा दुष्यंत की रानी, शहर में ढोल निगाड़े बजते हैं, बड़े ठाठ बाट से रानी का स्वागत होता है और उस लड़के का नाम होता है भरत, जिसके की नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसी सूरवीर योद्धा के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ है। इसीलिए इसे योद्धाओं की भूमि कहते हैं, सूरवीरों की भूमि कहते हैं कि हमारे जो वंशज थे वही सूरवीर थे। धन्यवाद।